कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम बशारत साहब, मेरी जानिब से भी और हमारे सामीन की जानिब से आज हम लेकर हाजिर हुए हैं सामीन की खिदमत में पेश कदम का 167वां एपिसोड। हमारे आज के शुमारे में पॉलीथीन की बिद्दत माहौल के लिए खतरे की घंटी लोगों में तहरीर। टाउन एरिया कमेटी अवंतीपुरा की नाकिस कारकर्दगी अवाम नाला। सयाहती मकाम सोनमर्ग की करेंगे प्रोग्राम में सैर। प्रोग्राम में शामिल हैं अकवाले ज़री। और हमारे आज के कस्टमर सेगमेंट में हमने अपने सामीन से पूछा है कि तालीम का फैलाव शहरों में ज़्यादा है कि गाँव। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। बुशारत, अपने प्रोग्राम में हम अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पॉलीथीन की बिद्दत के हवाले से। इस बिद्दत ने तो हमारे पूरे माहौल पर मनफी असरात डाले। जी हाँ, पॉलीथीन हमारे समाज के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। इस पॉलीथीन की बिद्दत ने तो हमारे पूरे माहौल को खराब कर दिया है। इससे जो हमारी ज़मीन पर वेजिटेशन है उस पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बहरहाल, पॉलीथीन के हवाले से सुनते हैं हमारे साथी निसार अहमद की ये रिपोर्ट। जन्नत नुमा वादी को अपने हुस्नो जमाल, आबशारों, सब्ज़ारों, कोहसारों की बदौलत पूरी दुनिया में एक खास मुकाम हासिल है। यहाँ की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। वादी कश्मीर को कुदरत ने हर तरह की नियामतों से माला माल किया है। यहाँ के चश्मे, यहाँ के नदी नाले, दरियाओं का रवा दवा पानी, सरसब्ज जंगलात, सेबों के बागात यहाँ की खूबसूरती की उम्दा मिसाल है। मगर जन्नत बेनज़ीर वादी को कई समाजी बिद्दतों ने अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ कई ऐसे चीजें वजूद में आए हैं जिनकी वजह से कश्मीर की खूबसूरती मध्यम हो गई। कभी यहाँ के सरसब्ज बागात में तरह तरह के फूलों के साथ साथ सरसब्ज घास नजर आती थी। कभी यहाँ के नदी नालों में साफ व शफाफ पानी बहता था, मगर आज हर सू पॉलिथीन लिफाफों की भरमार है। गली कोचू बागो दरियाओं में पॉलिथीन लिफाफों के बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ हमारे माहौल पर बुरे असरात मरतब होते हैं बल्कि ज़राई पैदावार में भी काफ़ी कमी रोनुमा होती है। पॉलिथीन लिफाफे जिनमें अवाम रोज़मर्रा की अशिया खरीद कर लाने के आदी हो चुके हैं, न सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि इनकी तैयारी में इस्तेमाल शुदा अज्जा मुहलिक बीमारी जैसे कैंसर के मौजब बन जाते हैं। पॉलिथीन का बेदरीक इस्तेमाल शहरी सेहत व सफाई पर बुरी तरह असर अंदाज होने के अलावा माहौल की आलूदगी और कसाफत का मौजब बनता है। एक दुकानदार मोहम्मद लतीफ का कहना है, जमींदार जमीन की अगर बोजर बनान तथ पॉलिथीन सह नुकसान दह जमींदारस खतर गम किन पॉलिथीन कुन हदस तान कम यून कर पोलूशन थोड़ा क्या कुन हदस तान कम वन क्या ग्राहकन क्या मुश्किल वन गो अगर तम मुश्किल ग्राहक कर बर्दाश्त पॉलिथीन पूर पूर बंद गए कंपनी अकिस कंपनी पे गई पाबंदी की पॉलिथीन मस बन प्रोडक्ट यह ना पॉलिथीन लिफाफस मत क्या तम कि मिट वात चीज बदल कुन मन कि हेकान यह पॉलिथीन इस्तेमाल कर गए लकट दुकानदार बस पे यह कानून लागू गि बल्कि गई बजन बजन कंपनियन पे गई पॉलिथीन स्टार्ट यहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से पॉलिथीन के खिलाफ छिड़ी गई मुहिम की सराहना करनी चाहिए, जिसकी वजह से पॉलिथीन के इस्तेमाल में काफी हद तक कमी देखने को मिली। रियासती हुकूमत ने अवामी सेहत व सफाई के मुफाद में रियासत भर में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। SRO 182 के तहत आयद शुदा पाबंदी अमलाने के लिए कवायद व जवाबित तरतीब दिए गए हैं।
SRO 243 के तहत अथॉरिटी मजाज ने रियासत के मुख्तलिफ ऑफिसरों के साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को म्यूनसिपल हदूद में जुर्म के मुर्तकिब अशखास पर जुर्माना आयद करने के इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। चुनांचे आज तक बरामद शुदा पॉलिथीन की ज़ब्ती अमल में लाकर न सिर्फ इसे तलफ किया गया बल्कि जुर्माना भी वसूल किया गया। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक हरगाह किसी फर्द, ग्रुप, एसोसिएशन या तिजारती हलके को ममनू शुदा पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो तरतीब शुदा कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ज़ब्ती के अलावा जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के एक मुलाजिम ने पेश कदम के साथ बात करते हुए अपना इजहार ख्याल कुछ यूं किया। एक ऐसा बिदत बन चुका हमारी वैली में खासकर और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बिदत बनता जा रहा है। आपने देखा होगा जहाँ पर हमारे कश्मीर में फूल हुआ करते थे वहाँ पे आज पॉलिथीन, और जिन नदी नालों से हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे वहाँ पे भी पॉलिथीन ही आपको नजर आएंगे। हमने जो कुछ भी किया वो तो कुछ भी नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन अवाम के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि हमें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती तब तक जब तक पूरे अवाम जितने भी यहाँ पे ताजिर हजरात है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जब तक वो हमारे साथ ताउन न करे तो ये मुहिम मुझे लगता है कामयाब नहीं होगी। देखिए जहाँ तक हमारी मुहिम का ताल्लुक है तो हम पूरी तरह से इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये पूरी तरह खत्म है। सबसे पहले मैं तमाम आवाम को बताना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जब भी वो घर से निकले बाजार की तरफ कोई भी चीज लाने के लिए अपने आप को उठाना मत भूलिए। पॉलिथीन आप खुद यूज कर रहे हैं, आपको भी पॉलिथीन के खिलाफ जाना है। हम अकेले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? हम यही चाहते हैं कि पॉलिथीन फ्री कश्मीर हो, उनके लिए एक अच्छा कश्मीर रहे। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जितने भी यहाँ पे आज रह रहे हैं उनको बराबर जिम्मेदारी निभानी है, बराबर इसके खिलाफ जाना है हर पल हर वक्त। कभी भी कोई भी इसमें मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि वो पॉलिथीन के खिलाफ ना हो। आए आज हम इस बात का अहद करें कि रियासत भर में पॉलिथीन जैसे नासूर का कुल्ला कमा करे और अपनी आने वाली नस्लों की बका व बहबूदी के लिए इस सिलसिले में रियासती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भरपूर अमली इश्तिराक का मुजाहरा करे और आज ही अहद करे कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पॉलिथीन का इस्तेमाल तर्क करे और मुतबादिल के तौर पर रिवायती टोकरियाँ, कागज़ व कपड़े का बैग हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल में लाए और अपने वादी कश्मीर को पॉलिथीन से मुबर्रा शहर बनाने की सही करे और क्लीन कश्मीर, ग्रीन कश्मीर का ख्वाब शर्मंदा ताबीर करे। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। अपनी तिजारत को चार चांद लगाने के लिए आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। हमारा मेल आईडी है peshkadam@gmail.com, peshkadam@gmail.com। लोगों की सहूलियात के लिए सरकार ने बहुत से महकमों और कमेटियों को तश्कील दिया है। यहाँ अवंतीपुरा में भी टाउन एरिया के नाम से एक कमेटी मौजूद है। जी हाँ, सही कहा आपने। लोगों की सहूलियात के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। हर जगह पर पुल तामीर किए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं और किसी भी एरिया में सफाई सुथराई को बरकरार रखने के लिए, उस इलाके को मेंटेन करने के लिए टाउन एरिया कमेटीज होती हैं। और जैसे कि आपने बात की है टाउन एरिया अवंतीपोरा की, लेकिन जमीनी सतह पर अगर देखा जाए तो इस कमेटी की जो कारकर्दगी है वो ना तसली बख्श है। लोग जिसके पेश नजर बरहम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम भी अपनी आंखों से मुशाहिदा करें तो अवंतीपोरा में ड्रेनेज का कोई नामो निशान ही नहीं है, जिसको कि हम कहेंगे कि सही सालिम ड्रेनेज का निजाम होना चाहिए, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मेन सड़क की अगर बात करेंगे तो वहाँ सड़क के एक हिस्से पर ड्रेनेज का सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन अक्सर जगहों पे इसका फुकदान ही हम देखते हैं। रही बात स्ट्रीट लाइट्स की, तो उनकी हालत भी काफी खराब पड़ी हुई है। बहरहाल इस हवाले से सुनते हैं मुदस्सिर अमीन की ये रिपोर्ट। गो कि कस्बा अवंतीपोरा की तारीखी लिहाज से काफ़ी अहमियत है, लेकिन कई सारे महकमों की नातसल्ली बख्श कारकर्दगी से इन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और साथ ही लोगों ने कई तरह के खदशात जाहिर किए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक टाउन एरिया कमेटी अवंतीपोरा के नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है
और वो टाउन एरिया के मुलाजमीन पर बरहम है। बताया जाता है कि जिस काम के लिए इन मुलाजमीन को तैनात किया गया है वो इससे सिरे से ही जी चुराते हैं, जिसके पेश नज़र कस्बा अवंतीपोरा की शान बहाल होने के बजाय कोई और ही तस्वीर पेश करती है। मकामी लोगों के मुताबिक कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। छोट सोरे जमा और वालान लोग हिसाब ब्रोट कन वथान पे जालान छोट तुम शेख दूध वथान बच्चे गसान खराब, सेहत रोजान ठीक कहें। जबकि महकमा जरूरी साजो सामान से लेस है। मतलब तिम ट्रैक्टर तिम मुलाजिम तिम अनान ट्रैक्टर तिम अनान यह बरहान ट्रैक्टर अतन नीहान दूर कुन शाय तन करान कहीं पे फशा दिवान प्रसान कहें लाइट खराब। अगर तुम छोट डेर कोता जमा अड़न लगित अड़न लगित कहें, मतलब प्रसान खास कह वो गो वन तिम हे मान कह मान। ड्रेनेज का मुशाहिदा बजाते खुद पेश कदम के नुमाइंदों ने किया और इसका हाल ये है कि कस्बे के बाजार वाले हिस्से में अगरचे बाज़ाब्ता ड्रेनेज तामीर हुई है, ताहम एक बड़े हिस्से में ड्रेनेज का कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कौमी शहर के एक लंबे हिस्से पर भी गंदगी के ढेर जमा होने के साथ साथ वहां गंदा पानी के गड्ढे भी बह रहे हैं और ये सब एक मायूस कुन तस्वीर का रुख पेश करता है। वार्ड अफसर ने कान फेरा उछान कोचा ठीक नल ड्रेन टोटल ठीक कहें। अगर तो वह ड्रेन सन हाल यन ब्लॉक चे वक्त ड्रेन वुक तान गए 10-15 वरी जगमोहनी वक्त टाउन बनोमुत तमें ब्लॉक कन त्रित बेकुन कहां अवामी हलकों ने इस बात पर हैरानगी का इजहार किया है कि आखिर मुतल्लिका महकमे के एहलकार सरकारी खजानों से मोटी मोटी रकमें तनख्वाह की सूरत में लेते हैं तो वो अपना फर्ज मनसबी अंजाम देने में आर महसूस क्यों करते हैं। टाउन एरिया कम्युनिटी करान खास कमा वमा स्कीम कोचन वोचन करान बिल्कुल कहें लाइट अड़न जाए खराब। मे खादर 2 लड़कियन बह गोस वन पान यह लाइट कर ठीक तक अफसरन तमो कोर कह गोरा तमें से खादर कर लाइट ठीक यह लाइट लाग जोर जबरदस्ती अक दह ये ब्लॉक कन त्रित ये योकुन ब्लॉक कन त्रे अगर तुम वो यप कुछ हाल सड़क ये बिल्कुल तम प्रसान करान कहें। अड़न कर यह कोच हेतुत 50,000 फिर डी सी साहबस ये त्रोक अन त्रोक पे हर ठेकेदार टालस चोरत लागत 5 टन लागत। क्या वो अपने से बालातर अफसरों के सामने जवाबदेह नहीं है? कई लोगों का ये भी मानना है कि नीचे दर्जे के चपरासी से लेकर आला दर्जे के अफसरान तक सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं और सबों की बोली एक ही है और यहाँ तक कि सरकारी कामों में बेज़ाब्तगियों के लिए इन सब के दरमियान आपसी साजबाज भी होता है। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेशकदम। फितरत आशिकार जादे मंजिल रसा है जामिया इस्लामिया मशअले नूरे हुदा है जामिया इस्लामिया। एक मेल हमें मौसूल हुआ है डार जावेद का सुजन खाग से। आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे मुख्तलिफ आर्ट्स मज़ामीन के बारे में जानकारी मांगी है। दार जावेद साहब, आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहां तक बात की है हमारे यहाँ यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे मुख्तलिफ आर्ट्स मज़ामीन की, तो हमारे यहाँ सबसे पहले मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आप कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में की जा सकती है। एक और सब्जेक्ट हमारे यहाँ है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज, इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश मजमून में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे यहाँ
यहाँ से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। साथ ही अरबिक और इस्लामिक स्टडीज भी मुख्तलिफ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। और एडमिशन के बारे में आपको बता दें कि मई के आखिर में एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ से निकलती है और फिर जून में एंट्रेंस दीगर फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने होते हैं, तब जाके आप इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेल हमें मौसूल हुआ है रऊफ अमीन की जानिब से। आपने एक कश्मीरी गीत की फरमाइश। रऊफ अमीन साहब, आपका भी मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल हमारे सामईन की पसंद का हम ख्याल रखते हैं। किसी सामईन को फिल्मी गीत पसंद होता है, किसी को गजल की फरमाइश करनी होती है, वो भी करते हैं। और आज आपने कश्मीरी गीत की फरमाइश की है, तो आज हम आपके लिए एक खूबसूरत सा कश्मीरी गीत पेश करते हैं। यह है बशीर आरिफ साहब का कलाम और इसमें आवाजें हैं मुनीर अहमद मीर और इनके साथियों की। लीजिए समाज कीजिए। लोल नार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे यीज क्या सतजली छे हो यीज क्या सतजली छे इंतजार सक्रेशे इंतजार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे म्योन कन क्या सबुन नहीं हो म्योन कन क्या सबुन नहीं एतबार सक्रेशे एतबार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे आक पहाड़ खोर्च ठहरा हो पहाड़ खोर्च ठहरा जार पार सक्रेशे जार पार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोल नार सक्रेशे
गुलत बुलबुल तिरावन हो गुलत बुलबुल तिरावन नवबहार सक्रेशे नवबहार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोलनार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोलनार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे लोलनार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे दिल करार सक्रेशे। आप फेसबुक पे हैं, हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। कश्मीर में बहुत सारे सयाहती मकामात मौजूद हैं जिनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, कश्मीर में बहुत सी सयाहती मकामात मौजूद हैं जिनमें पहलगाम का नाम काबिल जिक्र है। इनमें जो गुलमर्ग है, फूलों की वादी जिसे कहते हैं, उसको कौन फरामोश कर सकता है जब यहाँ की खूबसूरती की बात की जाए। यहाँ शोहरे आफाक डल झील मौजूद है और इन्हीं मकामात में से एक मकाम जो सयाहती मकाम के नाम से काफी मशहूर है पूरे दुनिया में, और ये है सोनमर्ग। सोनमर्ग के हवाले से मजीद जानकारी दे रही है हिना ताज। कश्मीर की सियाहती मकामात दुनिया भर में मशहूर हैं। हर साल हजारों की तादाद में सियाह कश्मीर की सियाहत पर आकर कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। कश्मीर में सयाहों की दिलचस्पी के लिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, झील डल और मुगल बागात मौजूद हैं। सोनमर्ग को लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स के सबब हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह सोनमर्ग की सैर करते हैं। दरियाए सिंध सोनमर्ग के वस्त में बहती है, जिसने सोनमर्ग की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। बुलंद व बाला बर्फ पोश पहाड़ियाँ, देवदार के घने जंगलात और फरहत बख्श हवाएं हर किसी का दिल मोह लेती हैं। क्योंकि सोनमर्ग घने जंगलात की वादी भी कहलाता है, गैर मुल्की सयाह सोनमर्ग में कयाम के दौरान घने जंगल में खेमे नस्ब करके फुर्सत के चंद लम्हात गुजारना पसंद करते हैं। अब रफ्ता रफ्ता ये जंगलात सरसब्ज दरख्तों से खाली होते जा रहे हैं। यहाँ भी रिहायशी ढांचे तामीर किए जाने से सरसब्ज वादी की खूबसूरती पर बदनुमा धब्बे पड़ गए हैं। वादी में बिगड़ते माहौलियाती निज़ाम को सुधारने की बातें की जाती हैं। इस सिलसिले में लंबे चौड़े दावे और वादे किए जाते हैं। इस सिलसिले में मुस्बत हिकमत अमली अपनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कश्मीर को कुदरती वसाइल से माला माल कर रखा है। यहाँ नदी, नाले, आबशार, झरने, तालाब, झील और दरिया मौजूद हैं, जो कि कुदरत का अनमोल तोहफा है। इसे आइंदा नस्ल के लिए महफूज रखने की जरूरत है। सोनमर्ग की खूबसूरती तब ही कायम रह सकती है जब हम अपने हाथों से इसकी हिफाजत करेंगे। अक्सर बेशतर हम अपने प्रोग्राम में सामीन के लिए कारामद बातें भी पेश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पेश करते हैं हम अपने सामीन के लिए कारामद बातें अक़वाल ज़रीन के नाम से, लेकिन इन बातों का फल हमें तभी मिल सकता है जब हम इन बातों पे अमल करें। बहरहाल अक़वाल ज़रीन हमारे प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं मोइन इकबाल। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, वो ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहां अपनी बात की कदर न हो वहां चुप रहना ही बेहतर है।
अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा हमसफर अजीज रखो, क्योंकि अच्छा हमसफर बुरे वक्त में भी साथ देता है। जमीन इंसान को रिज़्क देती है, लेकिन जब इंसान मरता है तो फिर वो जमीन का रिज़्क बन जाता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान करवाती है। अच्छा सोचे और बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के अमल और अमल को जवाल में बदल देते। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी नजर आती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा नजर आता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी न गिरने देती है, न अपने कदमों से और न किसी की नजरों से। इंसान जुबान के पर्दे में छुपा हुआ होता है। और प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं हमारा आज का कथपन सेगमेंट। आज हमने अपने सामीन के लिए जो मौजू चुना है वो इस तरह से है कि तालीम का फैलाव क्या शहरों में ज्यादा है या फिर गाँव में। मेरा नाम आदिल बशीर है। देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर कश्मीर में गाँव में ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं बनस्बत के शहर में, क्योंकि शहर में सोर्सेज नहीं है एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी उनके सोर्स काम करने के तरीके, वहाँ पे उनके माँ बाप का रहन सहन वो सब देखा जाए तो इस वजह से अभी यहाँ पे मतलब गाँव में ज्यादा अच्छी तालीम है बनस्बत के शहर वालों से। This is Amreen, and about education, I think education in Kashmir it's increasing day by day, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी, जो पुअर बच्चे थे जो कि एजुकेशन नहीं ले रहे थे या अनएम्प्लॉयमेंट थी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बैकवर्डनेस थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया है एजुकेशन के लिए, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, इसलिए वो बच्चे तालीम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे, और एजुकेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और जैसे कि स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स है, मिड डे मील का प्रोग्राम्स है, उस एजुकेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। अमान है, हमारी जो कश्मीर वादी है वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे चल रही है, लेकिन अभी भी देखने में मिलता है कि जो कश्मीर की वादी है वो आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है। हमारे कैंपसेस में अभी वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारी ऐसी जगह है, स्कूलें हैं जहाँ पे अभी कंप्यूटर अभी इंस्टॉल भी नहीं किए हैं, उनको ये पूरा पता ही नहीं है कि कंप्यूटर किस चीज को कहते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो उन स्कूलों में कंप्यूटर इंस्टॉल करे और बच्चों को कंप्यूटर के फायदे सिखाए, ताकि वो आगे जाके अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को बहुत आगे ले जा सके। सलमान, जो हमारा कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम है, वैसे हमने ऑलरेडी देखा यहाँ टर्माइल था कुछ टाइम के लिए, 90s में बहुत हैवी टर्माइल आया था, तो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया था, तो उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन एक बीच में एक चीज हमने एक लैक किया कि यहाँ पे ज्यादा, जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया, यहाँ ट्यूशन सिस्टम ज्यादा है। Mir Amir, feel that education is the overall development of an individual. Education, it doesn't mean that the literacy rate of a particular region is high so that everybody is educated. Education and literacy, they are two different things. Every year, many students passing the doctorates or the PGs, why there is unemployment in Kashmir? What is the reason behind that? Maybe the private sector is not here, or the education system is not good, or if you are not educated, no one will pick you up. इसके साथ ही प्रोग्राम का आज का शुमारा खत्म हुआ। अपने मेजबान बशारत मुश्ताक और अपने मेजबान शबीर जमान को भी दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी आपसे मुलाकात हो जाएगी कुछ और मौज़ूआत को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपोरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम से जुदा सुनो एक नई आवाज़, नया है ये पेश कदम।